सत श्री अकाल सारे नू, राम राम सभी भाइयों को राम राम। आज हमारे इसका चौथा दिन था ना। हाँ 4 डे आज 4th डे हमने क्लोज करा है। आज हम ठहरे कल्पा में गेस्ट हाउस में हम ठहरे हैं, क्योंकि आज हमें कैंपिंग के लिए कोई साइट नहीं मिली। यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है, तो हमें गेस्ट हाउस में रहना पड़ रहा है। आज का दिन हमने स्टार्ट किया था 9:30 बजे, चित्रकूट से 3 किलोमीटर पहले से स्टार्ट करा। 9:30 बजे हमने 9:30 स्टार्ट किया था ना। 9:30 के आसपास 9:30 हमने स्टार्ट किया था चित्रकूट से वापसी, जहाँ से रिकांगपिओ का टर्न आता है। वहाँ डैम है, नाम याद नहीं हमारे कौन सा है। वहाँ तक आने में हमें लग गए थे 3.5 घंटे का सफ़र लिया। बहुत गंदा रोड है, बहुत गंदा। शॉकर्स लीक होने लग गए मेरे बुलेट के, तो क्लियर इतना गंदा रोड है भाई। सदमे से कम नहीं है वो रोड। भाई कमर का बुरा हाल। बिल्कुल सही, आप सोच नहीं सकते किस एक्सट्रीम लेवल का रोड था। कल की वीडियोस में आपने उस रोड का देखा होगा। आज हमने उसको ज़्यादा शूट नहीं करा, क्योंकि भाई शूट करने का टाइम नहीं लग रहा था। डस्ट इतना उड़ रहा था, फिर हमारे लगेजेस सारे अनबैलेंस हो रहे थे, उसमें इतने वाइब्रेशन है उस रोड पे, तो ज़्यादा नहीं करा। तो लगा लो आप, हमने 40 किलोमीटर का रास्ता 3.5 घंटे में पार करा है। तो क्या हमारी स्पीड रही होगी आने के लिए। बिल्कुल। और वहाँ से वापस आ रहे थे हम, जिसमें वापसी में आधी तो थोड़े ढलान ज़्यादा है, बट फिर भी इतना टाइम लगा हमें आने में। बाइक 20 की स्पीड से ऊपर ही नहीं, 20-25 तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैक्सिमम ही है यार। पहला गियर बंद ही स्पीड चल जाती है, मतलब इस तो ऊपर नहीं गया बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्लच एक सेकंड लिए भी नहीं छड़ पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा। पहला गियर दूसरा गियर, पहला दूसरा पहला गियर। और ढलान, वही बात है ना, एक रूल होता है, जिस गियर में चढ़े उसी गियर में उतरना है। अब ब्रेक मारोगे तो ब्रेक पैड आपकी गर्म हो जाएंगे, ब्रेक लगनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब गियर से बाहर निकाल ही नहीं सकते, इंजन ब्रेकिंग ही यूज़ करनी पड़ रही थी हमें। तो भाई एक कहते हैं सदमा, ब्रेक भी लगा रहे थे, स्लिप मार रही थी। हाँ, पिछला टायर स्लिप मार रहा था, सो गियर के ऊपर हमें गाड़ी को चलाना पड़ा, और उसी के सहारे हमने नीचे तक लेके आए गाड़ी को। बहुत बहुत बुरा हाल था भाई। हालत ऐसी हो गई थी कि एक बार मन कर रहा था कि नहीं, बंद करो यार, नहीं जाना। तो भाई चितकुल सोच समझ के जाना, जो भी जाए गाड़ी में वही जाए भाई जिसको अपनी गाड़ी के टायर की एग्जैक्ट प्रिसीजन पता हो कि भाई कहाँ पे वो टायर पड़ रहा है। बहुत छोटा रास्ता है, बहुत खराब है भाई, मर जाओगे। और है भी नहीं यार वहाँ पे कुछ नहीं, बस नाम रह गया, कुछ नहीं है। हमें भी ये पता लगा था कि इंडिया का आखिरी शहर है, सॉरी एक आखिरी गांव है, तो हम सिर्फ वो देखने चले गए थे। पर वहाँ भी कुछ नहीं है, 8-10 घर होंगे मुश्किल से, कुछ भी नहीं है, होटल ही होटल है। कुछ लोग खेती कर रहे हैं साइड पे, पहाड़ी नुमा खेत जो से होते हैं उन पे फार्मिंग चल रही है। होटल ही होटल, मतलब होटल भी क्या, कैंपिंग जगह जगह कैंपिंग। हमने अपनी कैंप लगाने की कोशिश की, हमें बहुत रूड बिहेव किया गया हमारे साथ। कल बता दिया था आपको। अगर आपको आज नहीं बता देते हैं कि कल एक वहाँ लोकल्स ने हमें ऑब्जेक्शन करा था कि आप अपना कैंप उठा के लेके जाओ, बट अगर टेंट गड़ गया तो फिर उठने से करा हमारा। तो फिर जो भी था, बट अब कोई भी अननोन आदमी जाएगा, ऑब्वियसली कोई नहीं किसी डिस्प्यूट में पड़ना चाहता। इस चीज़ का वहाँ के लोग फ़ायदा उठाते हैं, नॉन कोऑपरेटिव लोग हैं भाई। सस्ते पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सपीरियंस बुरा ही होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर होटल्स वगैरह में उसमें स्टे करना फिर तो कुछ नहीं है, खुला पैसा लेके जाओ, कुछ करो। अगर सेल्फ कैंपेनिंग के उसमें जा रहे हो फिर मजा ना भाई। जैसे ही हम भाई हमने ये सतलुज रिवर क्रॉस किया, बाई गॉड सांस में सांस आ गई। हाईवे टच किया ना जब, भाई इतना चौड़ा रोड देख के ना सांस में सांस आ गया। हाँ, अब चलाई बाइक, फिर बाइक चलाई असली में भाई, फिर ड्राइविंग का मजा आया। फिर है ड्राइविंग का मजा। वो जो से 41-42 किलोमीटर है ना भाई, बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। और उसके बाद जब सतलुज नदी के साथ वाला रोड आता है ना, हाईवे, नेशनल हाईवे 5, और भाई जो उस पर ड्राइविंग का मज़ा है ना, ऐसा लगता है सांस आ गई हो। सही में
हम वहाँ से आई थिंक 10 किलोमीटर चले थे। 10 किलोमीटर के बाद वहाँ से आगे जाके 2 रोड पड़ते हैं। लेफ्ट साइड में रिकांगपिओ चढ़ते हैं एंड जो दूसरा रोड है वो काजा को ही निकलता है, बट सतलुज के साथ साथ हम रिकांगपिओ को चढ़े। रिकांगपिओ का रोड भी पतला ही है, कोई ज़्यादा चौड़ा रोड नहीं है, बट बट ये कि रोड रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है भाई। और जैसे हम रोड पे चढ़े ना, वहां से अप्रोक्स 3 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद जो व्यूज दिखने शुरू हुए ना, सारी थकावट उतर गई उस रोड की। आप देखिए सामने पहाड़ के ऊपर मजा आ गया। हमें लगा शायद वो किन्नर कैलाश है, बट वो किन्नर कैलाश नहीं था। बट भाई वो अलग ही दुनिया है भाई वहाँ की। और जो रिकांगपिओ का रोड है, हाँ उसमें पैचेस हैं, बट वो बहुत छोटे पैचेस है। 100% में से 2% पैचेस है, बाकी सारा रोड बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रोड है। सिंगल रोड है, अच्छी तरह से बना हुआ वेल मेंटेन रोड है। वहाँ पे आप उसमें अगर आपको नेगेटिव पॉइंट बोलूँ तो सिर्फ एक ही है, विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है भाई। हैंडल ग्रिप रखना, स्लो कहीं हल्का सा हैंडल लूज छोड़ के आपने ड्राइविंग की ना, आपको हवा नीचे खाई की तरफ ले जाएगी, खाई की तरफ खींचेगी भाई। इतना तगड़ा प्रेशर है, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप नो सीखे हो तो मत जाना। गाड़ी में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में अगर आप हो तो कम से कम दूसरे गाड़ी के ड्राइवर की रिस्पेक्ट करना। थोड़ा सा समझदारी से, ड्राइविंग स्किल है वो समझदारी से चलना। बाकी बाइकर्स अगर कोई है तो भाई जितना हो सके आते हुए आप बिल्कुल पहाड़ के साथ चले, क्योंकि सेंटर में भी जाने की कोशिश मत करना। खाली रोड है, चलो सेंटर में आ जाए, हाँ सेंटर में मत सेंटर जाना। से उधर जाना शुरू हो जाओगे आप। हाँ आप बिल्कुल पहाड़ के साथ अपनी बाइक को चलाएं, जितना हमने भी कोशिश करी है। आप देखिए बिल्कुल पहाड़ के साथ साथ हमने गाड़ी चलाई है, अपनी बाइक चलाई है, क्योंकि हवा नीचे से खींचती हुई आपको खाई की तरफ खींचती है और इतना तेज प्रेशर आता है कि संभलती नहीं बाइक। और स्पीड कम रखिए भाई, ये नहीं कि रोड अच्छा था भगा ले। स्पीड कम रखिए, चाहे वो 20 की रखे, 25 रखे, इतनी रखिए जितने आप कंट्रोल कर सकते हो, आपकी ब्रेक लग सकती हो। एंड उसके बाद हमने रिकांगपिओ से जस्ट थोड़ा सा पहले अपने आसफेयर टैग फुल करवाए, क्योंकि आज हमें पता लगा कि वो जो 40 किलोमीटर का रन था वो नीले घोड़े का तो 500 रुपये का तेल पी गया। तो सोचो अब नई मोटरसाइकिल जिसको 2 महीने हुए हैं वो 500 रुपये का तेल पी गई, उसका रास्ता कैसा होगा। एंड उसके बाद हम रिकांगपिओ आए। रिकांगपिओ ठीक है, थोड़ा अच्छा है, मार्केट भी अच्छी है। रिकांगपिओ की मेन मार्केट का जो चौक आता है उससे हमने लेफ्ट टर्न लिया था। काजा बेसिकली एक गांव है, छोटा सा गांव है, कोई शहर नहीं है, बहुत छोटा सा गांव है। 50-100 घर के आसपास होंगे। हाँ, वो भी छोटी छोटी गलियों में। भाई हमारी हाइट चौड़ाई है ना, तो इससे एक एक्स्ट्रा और जोड़ लो, इतनी गली है बस। हाँ 4 फुट की, 4 फुट की हो या 3 फुट की गली है। नहीं 4 फुट और जो से मेन गली है वो 3.5 फीट के आसपास की गली है। और जो से लोगों के घर को गली जा रही है 1 फीट की गली है, 1 से 1.5 फीट की गली सिर्फ। बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा एरिया। और स्टेप में बने हुए हैं, जैसे एक ऊपर मकान बना है, दूसरा मकान नीचे, सामने उनके एप्पल के खेत है सारे। उन्होंने गार्डनिंग की हुई है, एप्पल ही एप्पल लगा हुआ पूरा। कच्चा है अभी थोड़ा, बट पेड़ पूरे भरे पड़े हैं एप्पल से। तो हम सबसे पहले कल्प में आके हमें मोनेस्ट्री का पता लगा कि यहाँ एक बुद्ध मोनेस्ट्री है। हम मोनेस्ट्री में गए। मोनेस्ट्री उस ताला लगा हुआ था, शायद यहाँ का कोई कल्चर है। हमने मोनेस्ट्री में थोड़ा टाइम मोनेस्ट्री क्यों, हमने जितने भी यहाँ पर टेम्पल्स देखे, माता का टेम्पल हो गया, नारायण जी का मंदिर, नारायण मंदिर हो गया, मोनेस्ट्री होगी, और जो से और भी पुराने एक दो और थे उसके मंदिर के सराउंडिंग में थे, वो भी सारे लॉक। और लॉक ये नहीं भी छोटे, इतना बड़ा बड़ा लॉक, और पुराने टाइम के लॉक लगे हुए सभी पे। संगल ना करते भी आप लगाओ ना, 5-5 फीट की संगल बंधी हुई थी उनपे। मतलब कोई ऐसा मंदिर का गेट नहीं जिसपे नहीं ताले लगे। दूसरा मोनेस्ट्री के बाद हम गए थे नारायण मंदिर में गए थे। नारायण मंदिर में गए थे। यहाँ एक नया कल्चर पता लगा कि आपको अगर अंदर जाना है तो वहाँ की हिमाचल की टोपी पहन के जाना है।
वहाँ सब हिमाचल की अपनी टोपी ट्रेडिशनल पहन के घूम रहे थे भाई। तो एक बड़ा वो अलग था। उसके बाद शाम को हम गए दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर वो भी दुर्गा मंदिर है एक, और ताला लगा हुआ है। और हमें एक बात पता लगी कि ये दुर्गा मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है। ये हमेशा बंद ही रहता है, साल में एक बार खुलता है। और एक जो चीज़ हमें आर्किटेक्ट के बारे में पता लगी, यहाँ की जो लोकल आर्किटेक्ट है, ये लकड़ का बनाते हैं, एक स्लैब लकड़ का, फिर 2 स्लैब पत्थर की। पत्थर के दीवार के, देन उसके बाद एक लकड़ का। और जितनी भी इनकी इंग्रेविंग हो रखी है आर्किटेक्चर में, ये सारी होममेड है। यहाँ के लोकल कारीगर है। आप मंदिर की जो जितनी भी इंग्रेव्स हो रखी है, चाहे नारायण मंदिर की है, वो सारी हाथ से बनी हुई नक्काशी हैं। चाहे वो शेर बना हुआ है या कुछ भी उस पर बना हुआ है, या फूल पत्तियाँ बनी है, वो सब हाथ से बना हुआ है। और कल्पा से किन्नर कैलाश सामने दिखता है। बहुत नजदीक और बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत प्यारा व्यू। हम तो उसी फोटो खींचते रह गए भाई, सही में फिर कुछ नहीं करा। जैसे थोड़ा सा लाइट कम होती है फिर पीक, जैसे फिर लाइट बढ़ती है फिर पीक। मतलब कोई हमने ऐसा मोमेंट नहीं छोड़ा कि वहां से आंख हमारी 1 मिनट के लिए भी हटी हो किन्नर कैलाश के से। और बहुत ही प्यारा। एक चीज़ है, अगर आप कल्पा आओ तो जो यहाँ के नारायण मंदिर है, उसकी शाम की 6:30 बजे एक आरती होती है भाई, वो ज़रूर देखना। हाँ, हालांकि उस पर शूट नहीं कर सकते, उनका कोई उनका वो ट्रेंड है। मना कर दिया था उन्होंने, सभी को मना कर दिया था कि शूट ना करें, तो वो हम नहीं शूट कर पाए। बट होता क्या है, उसमें एक पालकी निकलती है, उस मंदिर के पालकी फेरा करती है, और वो नगाड़ों के बाद अपने आप नाचना शुरू कर देती है। तो ये इनका यहाँ का ट्रेडिशन है। एक चीज देखी, किन्नर कैलाश के मंदिर के सामने। सामने आके उसने डांस करना शुरू कर दिया। फिर वहां से गई, फिर वापस जब वहीं पर दोबारा से आई, फिर उसने डांस किया। डांस किया था, मतलब उसके किन्नर कैलाश के बिल्कुल सामने उन्होंने डांस किया, उसके अलावा इधर उधर कहीं भी नहीं। तो भाई कल्प अच्छा है, छोटा सा है, और छोटी छोटी दुकानें, बिल्कुल 2-3 बेंचों के यहाँ रेस्टोरेंट है, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। वेदर वाइज बहुत प्यारा है, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग अच्छे हेल्पफुल हैं, है, लोग अच्छे हैं। उनकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी है। अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा एरिया। छोटा सा है, बहुत प्यारा एरिया है। सही बताइए, मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। हाँ, कल्पा में मन लग गया भाई, मन लग गया। ये फीलिंग्स नहीं बता सकते हम, पर बहुत प्यारा है। 2 से 3 घंटे रहे हम यहाँ से। जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पूरा फॉरेस्ट है इनका, और बहुत सुंदर फॉरेस्ट है भाई। हम गए थे, हमने वीडियो शूट नहीं करा, बट दैट वाज वेरी नाइस। वो पहले गियर पे बुलेट चढ़ा कम से कम 4 से 5 किलोमीटर। हाँ, और पहले ही गियर पे प्लेटिना चढ़ी। मानोगे, एक टाइम ऐसा हुआ बुलेट भी मना कर गया, भाई इससे आगे नहीं जा सकता। ब्रेक लगाई, स्लिप हो गए, कम से कम 10 से 15 कदम बुलेट स्लिप हो गए, पीछे को आया। बहुत मुश्किल कंट्रोल किया। मतलब वहां ऐसी चढ़ाई थी, बुलेट भी एक बार मना कर गया था, भाई और ऊपर नहीं जा सकता। ऐसी एक मतलब 5-4 किलोमीटर हम पहले गियर पे बाइक चला के लाए हैं। पर अच्छी बात है ये भाई, नीला घोड़ा वहां तक भी चढ़ा है। हाँ। माननी पड़ेगी, मैं नीले घोड़े की जान भाई चढ़ी है, बोझ लेके चढ़ गई ऊपर, पहले गियर में गई, पर हम जब चले थे ना वहां से, या खुलेगी ना। या खुलेगी, या इसका इंजन खुलेगा या ये खुल जाएगी। ये सोच के चले थे, या खुलेगी या खुल जाएगी। हाँ, पर यार नहीं, नहीं, अच्छा बाइक में दम है भाई, चाहे आप 100 सीसी की बात करें, बट भाई चढ़ी है, जैसे भी है पहले गियर में खींच के चढ़ी है, जहां तक बुलेट गया वहां तक गई। चलाने वाले का भी जिगरा देखो। गुंडा राइडर है भाई, राइडर है। 20 साल का तजुर्बा है राइडिंग का। सही में यार। चलो भाई, यहाँ क्लोज करते हैं। आना भाई, कल पर आओ, जरूर आओ यार, जरूर आओ, बहुत प्यारी जगह है। और हाँ, गेस्ट हाउस अच्छा है ये गेस्ट हाउस जहाँ पर हमने स्टे किया। बहुत सही प्राइस पे भाई, बहुत सही प्राइस में सारे गेस्ट हाउसेस, कोई 2000, कोई 1600, 2500, 3000 ये मांग रहे थे। बस जो से गेस्ट हाउस पे हमने स्टे किया, वो 1000 पर रूम दिया इन्होंने। रूम भी बहुत अच्छा है, रूम भी बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन, सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन सही में। और सामने ही बिल्कुल वो हमारी खिड़की से बिल्कुल सामने किन्नर कैलाश दिखता है। बिल्कुल सामने दिख रहा है। सुबह उठते ही वहीं से ही कर्टन हटते ही किन्नर कैलाश के दर्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से हम यहाँ आए, हमें लोकेशन अच्छी लगी, और बिल्कुल रोड पे है, और रोड से थोड़ा सा हाइट पे है।
इस अच्छा होटल है। का नाम की है, नाम और चाबी भी है। नाम है इसका ए से था। ए से। चाबी वो की रिंग मैं भी भी पीछे। देख के बताता हूँ भाई अभी क्या है। देख के बताते हैं, 1 सेकंड। की रिंग भी उस लगे हुआ है। ये रीड कितने हैं? तो पर्दे पीछे पे है, पर्दे पीछे ही है। ओक्टोंग। हाँ हाँ, ऑक्टोन। चाबी दिखा दो। ऑक्टोन, ऑक्टोन। उन्होंने भाई आना यहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं भाई कल। गुड नाइट। गुड नाइट।